नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं वकीलों ने फिर छेड़ दी है स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक छेड़ी गई है जजों की कम नियुक्ति होने के कारण। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिसेंटली देखने को मिला था कि बार एसोसिएशन ने दो डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उठाई थी, जहां पर सबसे पहली डिमांड रखी गई थी कि जो हमारा न्यू एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया है, ये पूरी तरीके से काला कानून है, इसको जो है वापस ले लेना चाहिए और सरकार इसको ला करके 20 लाख वकीलों को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है और अपने कब्जे में करना चाहती है। तो इस पर हमें देखने को मिलता है कि वकीलों के इस धरना प्रदर्शन के बाद ऑल ओवर इंडिया जितना भी वकीलों ने विरोध किया, इसके बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस काले कानून को वापस ले लिया। वहीं पर दूसरी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की जो डिमांड रखी गई थी इस धरने के कारण, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ सेंशन जजेस इन इलाहाबाद हाईकोर्ट प्लस आपके लखनऊ बेंच, इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि 169 जजेस की जो है पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है, जो कि अभी हमारे एज अ जज हाई कोर्ट जज काम कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठकर प्लस इनकी लखनऊ बेंच में बैठकर। लेकिन अभी हम रीसेंट टाइम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 79 जजेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ 50% जज आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो है काम कर रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 3 डिकेड से 30 सालों से यहां पर सारे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट्स की कंपैरिजन में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो है क्या है, सबसे ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है। लगभग 11 लाख केसेस यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी चीज को लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि यूपी के बार काउंसिल ने अपनी स्ट्राइक को जारी रखते हुए आज जो है कलमबद्ध स्ट्राइक की है, मतलब पेन डाउन स्ट्राइक की है और सारे ही वकीलों ने काम करने से मना कर दिया है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वकीलों की डिमांड है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितनी भी नियुक्तियां अभी तक पूरी तरीके से भरी नहीं गई हैं, जिस पर कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टिप्पणी कर चुकी है। ऑनरेबल जो है क्या कहते हैं, इलाहाबाद बार एसोसिएशन जो है कई बार इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लस आपके जो है सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख चुकी है कि यहां पर जजों की कमी होने की वजह से मैटर सुने नहीं जा रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए यहां पर इस स्ट्राइक को वकीलों के द्वारा किया गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये स्ट्राइक की जा रही है, इस पर आपके क्या विचार है, और क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जो भी आपके नंबर ऑफ जजेस की वैकेंसीज हिंदुस्तान में खाली है, चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की हो या फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपके हाई कोर्ट की वैकेंसी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी हो, इनको टाइमली फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है, क्या जजेस की इंडिया में कमी दिन पे दिन बढ़ती क्यों जा रही है, इस सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक कमेंट आपसे जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, हायर जुडिशियल सर्विसेज और आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की वैकेंसी खाली है, ये कहीं ना कहीं हमें जो है पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स का फेलियर नजर आता है। और इस फेलियर से बचने के लिए अब समय आ चुका है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भारत में पूरी तरीके से लागू कराया जाए और यूपीएससी की तरह से हर एक जुडिशियल सर्विसेज में सेलेक्ट होने का एक ही एग्जाम जो है साल में होना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नीव 4.0 बैच में लर्निंग डे फेस्ट का आज आखिरी दिन है, 25 फरवरी। आज रात 12 बजे तक आप अपने 6,500 रुपए तक का डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। अगर आप एपीयू का कोड यूज करेंगे 32,500 का बैच ये 25,999 में मेरी मेंटरशिप के साथ मिलेगा, एपीयू के कोड के साथ 4 साल की वैलिडिटी के साथ। तो अब आपके पास लगभग 8 घंटे का समय है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कल शाम 6 बजे से इसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा रही हैं। मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद लॉयर्स टू एब्सटेन फ्रॉम द जुडिशियल वर्क टू प्रोटेक्ट द शॉर्टेज ऑफ जजेस। अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने भी वकील हैं उनका यहां पर यह कहना है कि हमारे यहां पर अगर हम बात करें जजेस की तो पूरी तरीके से जजेस की बहुत ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर शॉर्टेज संख्या है और इसी वजह से हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय से लगभग 11 लाख केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, जिनको कि लगभग 3 दशक हो चुके हैं। और ऐसे केसेस में जो भी वकील अपने क्लाइंट्स के केसेस को लेकर आते हैं, जजेस कम होने की वजह से उनके क्लाइंट को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। और यहां पर इसी वजह से आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पूरी तरीके से अपने यहां पर क्या किया है, पूरी तरीके से स्ट्राइक को कर दिया। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर रिसेंटली हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो आपकी रिसेंट स्ट्रेंथ है, जिसमें आपके लखनऊ बेंच के जजेस भी आते हैं, तो 160 जज यहां पर जो है काम कर सकते हैं हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन रिसेंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 79 जजेस को पूरी तरीके से रखा गया और 79 जजेस के बाद आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 45 to 50% वैकेंसीज यहां पर पूरी तरीके से अभी खाली पड़ी हुई हैं। इसी वजह से
से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जजों के ऊपर भी काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और 24 फरवरी को ये जो है अनाउंसमेंट किया गया, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जहां पर चेयरमैन जो है आपके सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी और सेक्रेटरी आपके विक्रांत पांडे ने ये फैसला लिया है कि हम यहाँ पर एक साथ मिलकर गवर्नमेंट के फेलियर पर, सुप्रीम कोर्ट के फेलियर पर, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस होने के कारण हम क्या करना करेंगे, अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे और 25 फरवरी को पूरी तरीके से पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी, मतलब कलमबद्ध स्ट्राइक की जाएगी। वकील यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेस्ट को जताएंगे और यहाँ पर किसी भी तरीके का आक्रोश वकीलों के द्वारा नहीं होगा। हम पेन जो है नहीं चलाएंगे और कोर्ट्स में अपीयरेंस नहीं देंगे, ठीक है। द लेटर मेंशन दैट ऑफ द टू डिमांड्स रेज्ड बाय द बार एसोसिएशन ऑन 22 फरवरी। सबसे पहला था हमारा यहाँ पर एडवोकेट एक्ट जो लेकर आया गया है, पूरी तरीके से उसको हटाया जाए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट वापस ले चुकी है। दूसरा जो बार एसोसिएशन ने यहाँ पर डिमांड किया था वो किया था कि बहुत सारी जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसीज यहाँ पर हाई कोर्ट में खाली पड़ी हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगभग 10,99,027 केसेस हाई कोर्ट जजेस के सामने पेंडिंग है। और 25 फरवरी को जो है ये बात आपके स्ट्राइक के थ्रू जो है डायरेक्टली कहां पर पहुंचाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखी जाएगी कि आप इन 50% जो भर्तियां हमारे यहाँ पर खाली पड़ी हैं इसको क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इसी से रिलेटेड जो आप देखोगे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेटेड लास्ट मंथ हमारे बार एंड बेंच ने भी एक जो है डेटा को पब्लिश किया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद को जो है पूरी तरीके से क्या किया गया, कई बार जो है यहाँ पर इसको जो है इत्तला दी गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजीआई को भी ये बताया गया है कि बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, 79 पोस्ट में जिसे रिफरेंसिव जजेस काम कर रहे हैं और 160 जजेस की वैकेंसी पूरी तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लगभग यहाँ पर हमारी जो है क्या है 81 वैकेंसीज अभी पूरी तरीके से खाली है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने सारे जजेस की शॉर्टेज है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इन जजेस की वैकेंसीज को भर क्यों नहीं रहा है। दूसरा, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर इस चीज को जो है स्ट्रिक्टली क्यों नहीं ले रही है, जिससे कि जो भी केसेस की पेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो कैसे कम होगी। और इसी चीज को देखते हुए वकीलों ने ये जो है अपना आक्रोश जताया है। इसी बात पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो 11 लाख केसेस की पेंडेंसी है ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो गई है, लगभग 3 दशक से ऐसा चला आ रहा है। 30 साल से आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी जितने सेंक्शन पोस्टें हैं उन पर हाई कोर्ट में डायरेक्टली सारी पोस्टों को नहीं भरा जाता। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं, अदर हाई कोर्ट्स में भी जजेस की वैकेंसी खाली पड़ी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी जजेस की वैकेंसी खाली पड़ी है और सिविल जज जूनियर डिवीजन के अंदर भी हमारे जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से जजेस की वैकेंसी खाली रहती है। अब सवाल ये है कि ये किसका फेलियर माना जाए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम और डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम जो है हाई कोर्ट्स कराते हैं। इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि हमारे कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो एक्स सीजेआई है, 50वें भारत के चीफ मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का समय आ गया, एक यूनिफॉर्म एग्जाम कराया जाए, उससे जितनी भी हिंदुस्तान में पोस्ट जो है खाली रह जाती हैं उन सबको भरा जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म किया जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं जस्टिस जेबी पदरीवाला, उन्होंने जो है यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस कंसर्न को लास्ट मंथ ही जो है हाईलाइट किया था और ये कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है फ्लडेड ऑफ केसेस हैं और लिटिगेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब भी वकील अपने केस को लेकर जाते हैं उनके केसेस को इस वजह से नहीं सुना जाता क्योंकि एक एक जज के पास 15 से 20 हजार केसेस की पेंडेंसी है और वर्किंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 79 वर्किंग जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट प्लस लखनऊ बेंच में, लेकिन यहां पर 50% जजों की जो है वैकेंसीज खाली है और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसी वजह से यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 3 डिकेड से इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, 3 डिकेड से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी तरीके से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और जजेस के ऊपर भी जो है ओवरबर्डन किया जा रहा है। अगर यहां पर उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि अगर यहां पर पूरे 160 जजेस की स्ट्रेंथ को जो है कर दिया जाएगा तो एक जज के पास जो है आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 6 हजार केसेस की जो है पेंडेंसी रह जाएगी और 5 से 6 हजार केसेस की भी पेंडेंसी को जो है सॉल्व करना एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल मुद्दा है। आज के समय में ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं लेकिन फिर ये जो है क्या है सॉल्वेबल हो जाएगा और इसी को लेकर के आप जो है पूरी तरीके से वकीलों ने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम ना करने के लिए हड़ताल को जारी रखते हुए अपने धरने प्रदर्शन को स्टार्ट कर दिया है। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्यों भारत में इतना ज्यादा जजों की नियुक्ति में डिले किया जाता है और सरकारें आपको
देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करते हैं तो लोकल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा जो है लफड़ा रहता है हमारे लोअर कोर्ट्स के एग्जाम में। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा जैसे लास्ट टाइम गुजरात की 200 प्लस वैकेंसीज थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि 30 से लेकर 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 150 पोस्ट लास्ट टाइम भी गुजरात में खाली रह गई थी। इसी तरीके से हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज की वजह से ऐसा होता है। इसी वजह से आपका क्या अब सही समय है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लागू करा देना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने राय जरूर बताइएगा। और क्या आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से लागू हो जाने से क्या आप खुश होंगे या नहीं, और आप जो है किस स्टेट से हमें देख रहे हैं और कहां के जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टडी आईक्यू जुडिशरी के नीव 4.0 में आज लर्निंग फेस्ट का आखिरी डे है। एपीयू का कोड यूज करके आप 6,500 का आज फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं रात 12 बजे तक, मात्र 25,999 में 4 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम 4 बजे से। 16 स्टेट्स की तैयारी कराने का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं और ईएमआई पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 76400300 पर कॉल करिए। यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और उनसे कहिए कि आपके पास एपीयू का कोड है, अपूर सर का वीडियो आपने देखा है, आप अपूर सर की मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं, वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट पर आज रात 12 बजे तक एडमिशन करा देंगे। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, क्वेरी होती है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और उन सारे लोगों तक पहुंचाइए जो कि चाहते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।